साथियों, आज एक बार फिर से जैसा कि बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने एक कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट प्रेषित किया है और कहीं न कहीं यह एसटीटी बहाली पर इसका असर ज़रूर होगा। अब सभी को पता है कि हमारे जो कर्मचारी होते हैं या शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, वो कहीं न कहीं ऊपर वाले मंत्री हो या जो ऊपर के जो अध्यक्ष होते हैं, उन पर निर्धारित कर किए जाते हैं। और उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो जब आप किसी भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या शिक्षा मंत्री या कोई भी हो, जब आपसे किसी भी प्रकार के डेट की खुलासा चाहते हैं कि कब तक बहाली होगी, तो वो स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाते, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि ऊपर से उनको भी एक संभावित डेट ही दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट डेट नहीं दिया जाता। इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि कब तक आपकी बहाली होगी, लेकिन जो ये पत्र जारी किए गए हैं उससे यह स्पष्ट होता है, चूंकि 11/5/2021 को जारी किए गए हैं, तो उससे कहीं न कहीं एसटीटी बहाली पर असर ज़रूर पड़ेगा। और यह जो पत्र है वह निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना को जारी किया गया है। इसमें क्या है कि जो भी प्रधानाध्यापक है, सहायक शिक्षक है, उनकी रिक्ति के बारे में पूरे विवरण मांगे गए, क्योंकि रिक्ति अगर मांगी गई है तो कहीं ना कहीं इसका बहाली पर जरूर असर है। तो देखिएगा, लेकिन आप लोग निश्चिंत ना रहें, आपको सरकार पर दबाव ज़रूर बनाना है। हाँ, लेकिन जब ये इस प्रकार की रिक्ति माँगी जाती है, तो कहीं न कहीं आपके बहाली पर इसका असर होता है, कहीं न कहीं उसकी दूरगामी सोच होती है और तभी वह किसी प्रकार का रिक्ति की माँग करते हैं। तो देखिए, ये जो है बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बुध मार्ग पटना के द्वारा जो ये जारी किया गया पत्र है, जिसका पात्रांक भी देख सकते हैं 108/12/964। प्रेषक निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। देखिए, इस प्रकार के पत्र पहले भी जारी किए गए हैं, लेकिन बिहार की स्थिति तो आप जानते हैं कि कोई भी कार्य जो होता है वह समय से और पूरी तरह से नहीं किया जाता। लेकिन यह पत्र अगर जारी किया गया तो इसमें थोड़ा सा सख्त बताया गया कि 24 घंटे के अंदर रिक्ति बताई जाए। आप लोगों को लगता हो कि आप कह क्या रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन बता दूं कि यह जो बातें मैं बता रहा हूँ वह है आपके प्रधानाध्यापक सहायक शिक्षक के रिक्ति के बारे में, कि स्कूल में कितने रिक्तियां हैं, ताकि उसके आधार पर आगे की बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। विषय देखिए, जिला अंतर्गत राजकीय राजकीयकृत परियोजना माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों सहायक शिक्षकों के विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में दिया गया है। प्रसंग है कार्यालय पात्रांग 2006 दिनांक 3/12/2020। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करें, जिसके द्वारा जिला अंतर्गत राजकीयकृत परियोजना माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों की विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, किंतु अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त है। यानी इसके पहले भी ऐसा निर्देश दिया गया था, लेकिन वह नहीं किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हालत जो है से खस्ता हो चुकी है। कोई भी कार्यालय, यहाँ तक कि ऊपर वाले जब इतना ढिलाई करते हैं तो नीचे क्या होगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि निम्न प्रपत्र में सूचना प्रतिवेदन हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विलंब की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा। यानी कहा गया है कि एकदम तुरंत, यानी 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराइए, नहीं तो आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या है, यह विवरण जो मांगा गया प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक के बारे में है। इसमें विद्यालय का नाम नहीं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यापक का नाम, उसके बाद यदि पद रिक्त हो तो प्रभारी का नाम, माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक या शिक्षिकाओं का नाम, उच्चतम शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक और शिक्षिकाओं का नाम और अन्य का। तो ये एक पत्र जारी किया गया है। देखिए, पत्र जब जारी किए गए तो कहीं ना कहीं सरकार की कुछ ना कुछ तो मंशा है, जहाँ पे रिक्ति भी मांगी गई है। इसका मतलब है कि भविष्य में उसकी कोई सोच है और ये
पत्र ऐसे ही जारी नहीं किए जाते। लेकिन अब बिहार एसटीटी का जहाँ तक सवाल, तो कोविड-19 का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके चलते हमारी सरकार भी जो है सो थोड़ा सा ढिलाई अपना रही, क्योंकि पहले मनुष्य का जान जरूरी होती है, उसके बाद नौकरी। तो उनका क्या अब मामला है ये तो अब भगवान जाने। लेकिन चूंकि जिस तरीके से बीपीएससी का रिजल्ट आया, बिहार पुलिस का अब ज्वाइनिंग भी होने जा रहा है, तो सब काम कर चल रहे हैं। तो अब बिहार एसटीटी में क्या मामला है। और अभी थोड़ा दिन पहले एक बात आई थी कि अब जो है आपका सर्टिफिकेट भी जल्द से जल्द दिया जाएगा, वो भी डिजी लॉकर के अगर माध्यम से दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें जो होते से खर्च भी कम आते हैं और सरकार की भी बहुत राशि की बचत हो जाएगी, और हम जब चाहे तब उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं कि कब तक बहाली होती है। आपका क्या विचार है इस पत्र से जो जारी किए गए हैं निर्देश, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा स्टेट पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।